नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है फ्रांस में हुए ब्लास्ट के बारे में। रशिया की जो काउंसुलेट है फ्रेंच सिटी मार्से में, वहां पर अटैक हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल्स फेंके गए थे रशियन काउंसुलेट में इन फ्रांस। रशिया ये सब देखकर बहुत गुस्सा है। मॉस्को ने डायरेक्टली कहा है कि ये एक डायरेक्ट आतंकवादी हमला है और रशिया चाहता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो कि क्यों रशिया की काउंसुलेट पर एक्सप्लोसिव्स फेंके गए हैं मार्से जैसे शहर में। अब यहाँ पे आप कहोगे मार्से, ये जो शहर है, बाय द वे, ये जो स्पेलिंग है, देखकर कुछ लोग इसको मार्सेली या कुछ और प्रोनाउंस कर रहे हैं। इट इज प्रोनाउंस्ड मार्से। और रिसेंटली पीएम मोदी यहाँ पर गए थे, आपको याद होगा। इमानुएल मैक्रोन ने इनका भव्य वेलकम किया। और इंडिया और फ्रांस का लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि एक कॉरिडोर बिल्ड किया जाएगा फ्रांस और इंडिया के बीच में, जो आईमैक कॉरिडोर का एक लार्जर पार्ट होगा। इस कॉरिडोर का नाम होगा मुंबई मार्से कॉरिडोर। और पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर भारत मार्से में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी करे। तो इसलिए ये न्यूज़ भारत के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्से शहर में जो रशियन काउंसुलेट है वहां पे होता है डायरेक्ट अटैक, और रशिया कहता है कि ये एक आतंकवादी हमला है। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि रशियन काउंसुलेट पे कोई आतंकवादी हमला क्यों करेगा, वो भी फ्रांस के एक आइकॉनिक शहर मार्से में। और हमको यहां पर यह भी देखना होगा कि आज दिन कौन सा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आज क्या किसी का कुछ बर्थडे है, नहीं, आज एनिवर्सरी है। आज वॉर की एनिवर्सरी है, तीसरी एनिवर्सरी रशिया यूक्रेन वॉर की। आप यकीन करेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल हो चुके हैं। जी हाँ, 3 years ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। यहाँ पे आप देख पाओगे यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस पर ज्वाइंट स्टेटमेंट भी इशू करी है। और 3 सालों में आप खुद सोच सकते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, लाखों लोग मारे गए रशिया यूक्रेन दोनों साइड में। और सबसे अजीब बात देखिए कि जब फाइनली हम देख रहे हैं कि इस वॉर को हो सकता है कि एंड किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि फोर्सफुली जेलेंस्की को जबरदस्ती सीज फायर करवाने पर मजबूर कर दे और ये वॉर खत्म कर दे। अचानक से साफ साफ लग रहा है कुछ अराजक तत्व हैं फ्रांस में, यूरोप के बाकी देशों में, जो चाहते हैं कि ये वॉर अभी और या तो बढ़ती रहे, या फिर ये रशिया को उकसाना चाहते हैं, या फिर ये लोग इस बात से गुस्सा है कि रशिया को एक बहुत ही बढ़िया एग्जिट मिलने वाला है इस वॉर से। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से सडनली यूक्रेन को यह बोलना स्टार्ट कर दिया है कि यूक्रेन, जो हमने तुम्हारी हेल्प करी उसकी पेमेंट करो हमको, और फ्यूचर में हेल्प चाहिए तो हम डबल रिटर्न्स वापस लेंगे तुमसे, मतलब कि $1 के बदले $2। इस सब की वजह से देखो, यूक्रेन की जो मिलिट्री है बहुत ज्यादा डेवास्टेटेड है, बहुत ज्यादा निराश है। सोशल मीडिया पे आप देखोगे ना, बहुत सारी वीडियोस पब्लिश की जा रही है यूक्रेनियन सोल्जर्स की, जो खुलकर कह रहे हैं कि यूएस, हम बहुत ज्यादा निराश है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से। और अगेन फ्रांस और जर्मनी, ये जो दो देश है जिन्होंने खुद बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है यूक्रेन के लिए इन द वॉर अगेंस्ट रशिया, वहां पर भी एक बड़ी आबादी है जो इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि अचानक से यूएस सीज फायर करवाने की क्यों कोशिश कर रहा है। इससे तो देखिए रशिया को एक बहुत ही बड़ी जीत मिल जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, न्यूयॉर्क टाइम्स का आपको आर्टिकल दिख जाएगा। यहाँ पर लिखा है, यूक्रेनियंस जो बिल्कुल स्टंड है, दे आर शॉक्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प्स कमेंट्स। अब इनको डर लग रहा है कि ये यूएसए पर भरोसा नहीं कर सकते। और सेम टाइप का सेंटिमेंट आपको यूरोप के बाकी देशों में भी मिलेगा। मैं आपको बता दूं, रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि हम लोग अपने सोल्जर्स भेजेंगे यूक्रेन में इंश्योर करने के लिए कि फ्यूचर में रशिया अटैक ना कर दे और बाकी यूक्रेन का एरिया ना कब्जा ले। ये कियर स्टारमर की जो स्टेटमेंट है, ये आप सुनिए। इससे मैं देखिए ये हाईलाइट कर रहा हूं कि यूक्रेन के इशू को लेकर ना पूरे यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस, यूके और इवन यूरोप के बाकी कंट्रीज में सेंटिमेंट, इमोशंस इतने ज्यादा स्ट्रांग है। Third, we must bring our collective strength to the peace effort. President Trump has changed the global conversation over the last few weeks, and it has created an opportunity. Now we must get the fundamentals right. If we want peace to endure, Ukraine must have a seat at the table, and any settlement must be based on a sovereign Ukraine, backed up with strong security guarantees. The UK is ready and willing to support this
with troops on the ground, with other Europeans, and with the right conditions in place. And ultimately, a US backstop will be vital to deter Russia from launching another invasion in just a few years' time. तो इधर यहाँ पे आपने सुना, डर सबको यही है कि रशिया ने बहुत सारा हिस्सा यूक्रेन का कब्जा लिया, फिर मान लो होता है सीज फायर को हो गए 1-1.5 साल, रशिया फिर से स्ट्रांग हो गया, रशिया ने अपनी मिलिट्री को और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया, फिर उसके बाद एक और बड़ा अटैक किया यूक्रेन पर, फिर आधा यूक्रेन कब्जा लिया, कीव भी उस केस में जो राजधानी है यूक्रेन की ये भी ले गया रशिया। दिस कैन वेरी मच हैपन। और इस वजह से यूरोप के बाकी देशों में आप देखोगे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है ट्रंप को लेकर, रशिया की इम्पेंडिंग जीत को लेकर, और पॉसिबिलिटी है कि कई जो अराजक तत्व यूरोप में भी रहते हैं इस तरीके से जो रशिया की काउंसलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, इनको टारगेट करे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और इसलिए रशिया ने इसको कैटेगोरिकली इस अटैक को कहा है कि इसको एक आतंकवादी अटैक की तरह ट्रीट करो। और मैं आपको ये बता दूं, आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखना होगा कि पीसफुल तरीके से क्या ये सीज फायर कंक्लूड हो पाता है, या फिर यूरोप में ही कई ताकतें हैं जो कोशिश करेंगी कि रशिया पे इतना अटैक किया जाए, इतना रशिया को प्रवोक किया जाए कि सीज फायर प्रॉपरली हो ही ना पाए और ये वॉर आगे चलती रहे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सी न्यूज सामने आएगी, मैं आपके लिए अपडेट्स लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए लाइफ में ना टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, और ना सिर्फ डे टू डे बेसिस पर, ओवरऑल करियर में भी जो आप सही से टाइम मैनेज कर लेते हैं फ्यूचर में आपको उसका फायदा मिलेगा। नाउ आप इमेजिन करिए करियर 247 का MBA प्लस डेटा एनालिस्ट कॉम्बो परचेज करते हैं। इसमें होगा क्या कि एक साथ आपने MBA करनी शुरू कर दी ऑनलाइन मोड के जरिए एक UGC एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के साथ, और साथ ही साथ आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स भी कर रहे हैं। 6 महीने बाद आपके पास डेटा एनालिस्ट की प्रॉपर स्किल आ चुकी है, आपने कहीं पर जॉब भी स्टार्ट कर दी है, और उसके बाद बाकी के 1.5 साल में अपनी आप MBA कंप्लीट कर रहे हैं। विद इन 2 ईयर्स आपके पास डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेट भी होगा, आपके पास स्किल्स होंगी, जॉब एक्सपीरियंस होगा, एंड एट द सेम टाइम नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर MBA एज वेल। और कल को आप एक बेटर जॉब, परहैप्स इवन प्रमोशन की तरफ इस तरीके से अपना करियर और बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है DA प्लस MBA कॉम्बो पैकेज। अगर आप MBA और DA को करियर 247 की वेबसाइट पर अलग अलग परचेज करते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको 1,22,000 रुपये पड़ेगी, बट इफ़ यू बाय अ कॉम्बो तो आपको सीधा डिस्काउंट मिलेगा। और इसके ऊपर अगर आप कोड यूज़ करते हैं यहाँ पर PD10 तो आपको इस पर एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे जाकर यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर और कोड PD10 यहाँ पर डाल दीजिए। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगी, आप बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके से अपने करियर को आप बिल्ड करेंगे विद आवर डेटा एनालिटिक्स एंड MBA प्रोग्राम, एंड यू कैन मूव फर्दर इन लाइफ। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।